एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आसानी से कर सकते हैं क्रैक और बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके लिए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने से। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि आपको हमने हमारी लास्ट वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि ट्विटर ने कौन सी कंट्री में अपना सेफ्टी हार्बर इम्यूनिटी लूज कर दिया है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ आईटी रूल्स। तो इसका आंसर है इंडिया कंट्री में। तो इंडिया कंट्री के आईटी रूल्स ना मानने के कारण ट्विटर ने अपनी सेफ्टी हार्बर इम्यूनिटी लूज कर दी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सी ऐसी कंट्री से लॉन्च होने वाला है सबसे पहला वुडन सैटेलाइट। तो इसका आंसर मैंने आपको बताने जा रही हूँ। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर्स गलत हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड कंट्री से ही लॉन्च होने वाला है सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ठीक है, अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसरो विल लॉन्च द फर्स्ट अनक्रूड मिशन इन दिसंबर 2021। तो बेसिकली इसरो लॉन्च करने वाला है पहला अनक्रूड मिशन जो कि लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 को। ठीक है, ये किसका पार्ट होगा? ये होगा गगनयान का पार्ट, जो कि एक तरह की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, मीन्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये गगनयान। तो इसी के तहत लॉन्च होने वाला है अनक्रूड मिशन दिसंबर 2021 को। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चर्स हैड बीन आइडेंटिफाइड फॉर द मिशन। तो इस मिशन के लिए कौन सा लॉन्चर चुना गया है? तो आपको बहुत सारे लॉन्चर्स के जो है नेम्स दिए गए हैं, 5 लॉन्चर्स के नेम दिए गए हैं, जिनमें से एक लॉन्चर चुना गया है इसरो के द्वारा, ताकि दिसंबर 2021 को जो पहला अनक्रूड मिशन होने वाला है वो सक्सेसफुल हो सके। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं GSLV Mark 3, PSLV XL, ASLV, SLV3, GSLV Mark 2। तो इन पांचों में से एक आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो इसका आंसर है GSLV Mark 3। तो बेसिकली इसरो लॉन्च करने वाला है अपना पहला फर्स्ट अनक्रूड मिशन दिसंबर 2021 में एज अ पार्ट ऑफ गगनयान के तहत ही GSLV Mark 3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस मिशन को सक्सेसफुल किया जाए। अब बात करें गगनयान प्रोग्राम के बारे में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या करना? डेमोस्ट्रेट, मतलब पता लगाना, चेक करना क्या कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन बोर्ड एन इंडियन लॉन्च व्हीकल एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ सेफली। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गगनयान प्रोग्राम का? तो गगनयान प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है डेमोस्ट्रेट करना, चेक करना कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन लॉन्च व्हीकल कि वो ह्यूमंस को अर्थ ऑर्बिट में सेंड कर सके और सेफली वो अर्थ में वापस भी लेकर आ सके। तो इसके लिए जो है अलग अलग मिशंस गगनयान प्रोग्राम के तहत किए जाते हैं। ठीक है, इसरोस हैवी लिफ्ट लॉन्चर जिसका नाम है GSLV Mark 3, इसको एज अ लॉन्चर चुना गया है फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन के लिए। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है, इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड मारो स्ट्राइक। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 5, इनमें से किसने कंडक्ट किया है मारो स्ट्राइक जून 2021 में ही? जो कि क्या है मारो स्ट्राइक? क्या है? एक तरह की एयरबोर्न एक्सरसाइज है जो कि वैलिडेट करने वाली है, जो कि वैलिडेट करेगी इसके रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को, कि कितनी देर तक, कितने समय तक जो है हमारी जो एयरबोर्न एक्सरसाइज है उसका जो रेस्पॉन्स है वो मिलता है, कितनी कैपेबिलिटी है
ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए मारो स्ट्राइक क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया है जून 2021 में इन पांचों में से एक कैटेगरी के एक ब्रिगेड के द्वारा। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका आपको ऑप्शन दिया गया सबसे पहले शत्रुजीत ब्रिगेड, कोहत ब्रिगेड, गदाई ब्रिगेड, बन्नू ब्रिगेड और कोजक ब्रिगेड। तो इन पांचों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इन पांचों में से एक के द्वारा कंडक्ट किया गया है मारो स्ट्राइक, जिससे क्या पता चल सके, रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी पता चल सके। तो इसका आंसर है शत्रुजीत ब्रिगेड। तो बेसिकली शत्रुजीत ब्रिगेड जो कि बिलोंग करता है इंडियन आर्मी से, वो इस्तेमाल किया गया है, उसके हेल्प से जो है मारो स्ट्राइक करवाई गई 27 जून 2021 को। तो ये कंडक्ट की गई है शत्रुजीत ब्रिगेड के द्वारा। तो बेसिकली मारो स्ट्राइक जैसे कि मैंने आपको बताया एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि वैलिडेट करती है रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को। और ये जो एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेट और जिसकी जो इन्वॉल्विंग जॉइंट, इसमें इन्वॉल्व है जॉइंट प्लानिंग और सारी इंटरेक्शन जो कि हो रही है इंडियन आर्मी और किसके बीच, इंडियन एयरफोर्स एलिमेंट्स के बीच। तो वो भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की वैलिडेशन मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो है 72 आवर्स यानी कि 3 दिन तक, जिसमें एक तरह की इंटेंस इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल्स इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस और क्लॉकवाइज प्रिसिशन और सीमलेस इंटीग्रेशन जो कि होगी एयरबोर्न, मैकेनाइज्ड और किसके बीच में, एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा मैंने इसका आंसर ये क्यों है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 27 जून 2021 को ही हुई है। मतलब ये सारे जो न्यूज़ है, सारा जो करंट अफेयर ये रिसेंटली ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपका है यूक्रेन एंड विच कंट्री स्टार्टेड यूक्रेन और उसके साथ कौन सी कंट्री है, विच कंट्री आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको यहाँ पर कंट्रीज के ऑप्शन दिए गए हैं 5, जिनमें से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो यूक्रेन के साथ मिलकर कौन सी कंट्री ने एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है जिसमें इन्वॉल्व हैं कौन, 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज ब्लैक सी में ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी और साउथर्न यूक्रेन में। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये होने वाली हैं जून 2021 में ही, मतलब रिसेंट की ये न्यूज़ है। तो इस एक्सरसाइज, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने वाली हैं 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज। तो यूक्रेन और कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मिलके ये स्टार्ट कर रही हैं। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया एंड कनाडा। तो इन पांचों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इन पांचों में से एक कंट्री जो कि यूक्रेन का साथ देने वाली है मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में, जिसमें इन्वॉल्व हैं 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज। तो उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो कि यूक्रेन के साथ मिलके इस एक्सरसाइज को शुरू करने वाली है, जिसमें इन्वॉल्व हैं 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये होने वाली है 28 जून 2021 को। ये डेट नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 28 जून 2021 को जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाएगी, बट इसमें रशियंस ने आने से मना कर दिया, मतलब कि रशियंस इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं। और ये जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं 5 से भी ज़्यादा मिलिट्री पर्सोनल जो कि नाटो से बिलोंग करेंगे। देन 30 शिप्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और 40 एयरक्राफ्ट। मतलब इस एक्सरसाइज में इतना जो है वर्कफोर्स और ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स, ये शिप्स और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। उसके बाद बात करें यूएस मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है USS रोस एंड द US मैराइन कॉर्प्स, ये भी इस एक्सरसाइज में क्या लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। उसके बाद आपसे इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है कि USA की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC, करेंसी का नाम क्या है, US डॉलर, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जोए बिडेन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि बहुत ईजी है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। India successfully carried out the test firing of a new missile of the Agni series known as Agni Prime। तो किस
किस स्टेट की कोस्ट से जो है ये चीज़ें सक्सेसफुल की गई हैं जून 2021 में। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है, मतलब पूरी ये जो मिशन है ये पूरा सक्सेसफुल हुआ है, इसकी जो टेस्ट फायरिंग है वो पूरी सक्सेसफुल हुई है। और ये क्या है, एक तरह की न्यू मिसाइल है जो कि अग्नि सीरीज के अंडर ही है और इसका नाम रखा गया है अग्नि प्राइम। तो इसमें पूछा गया कि कौन से कोस्ट, विच स्टेट कोस्ट में से ये जो चीज़ें हैं कैरिड आउट की गई है जहाँ पर ये सक्सेसफुल हुई। तो आपको 5 स्टेट के नाम दिए गए हैं जिनमें से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है आपको दिया गया उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र और पांचवा ऑप्शन है तेलंगाना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस फॉर्म में इसीलिए करवाती हूँ, क्वेश्चन आंसर और आपको ऑप्शंस ऐसे प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपके एक तरह से मॉक टेस्ट के भी प्रैक्टिस हो जाए, साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाए कि करंट अफेयर्स कौन कौन से चल रहे हैं अभी रिसेंटली, और आपको ये भी पता चल जाए कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है अपने करंट अफेयर्स के रिलेटेड, कितने आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के मैंने ये पूरा फॉर्मेट आपके लिए बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, देन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती हूँ, देन आपसे पूछती हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में करेंगे, इनके आंसर्स आप साथ के साथ प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, फ़ायदा आपका ही होगा। तो इसे जो है अच्छे से ध्यान से सुने, पढ़ें, वीडियो को अच्छे से देखें, देन आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपका फ़ायदा होगा पूरी तरीके से। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर देखते हैं किन किन बच्चों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही। इसका आंसर है ओडिशा। तो बेसिकली इंडिया ने जो ये टेस्ट फायरिंग न्यू सीरीज, न्यू मिसाइल है जो कि किसका पार्ट है, अग्नि सीरीज का ये पार्ट है, बट इसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम। तो ये जो है 28 जून 2021 को, मतलब काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है और रिसेंट करंट अफेयर है। तो रिसेंटली ही 28 जून 2021 को ओडिशा के कोस्ट से ये जो मिशन है वो, ये जो मिसाइल है उसकी टेस्ट फायरिंग की गई जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। उसके बाद अगर बात करें इसके बारे में तो एक तरह की क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इसे कहा जाता है, जो कि बनी हुई है पूरी तरीके से कंपोजिट मटेरियल से, और ये एक तरह की क्या है, टेक्स्ट बुक लॉन्च है। अब इसके बात करेंगे इसकी रेंज के बारे में, तो इसकी रेंज कैपेबिलिटी है बिटवीन 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक। उसके बाद आपके इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके इसी आंसर से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को अगर हम लोग पढ़ें, ध्यान में रखें, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है ओडिशा की चीफ मिनिस्टर का नाम तो क्या है, नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओडिशा में 30, लोकसभा सीट्स हैं टोटल 21, राज्यसभा में सीट्स हैं टोटल 10। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन अपना है, who dominated the Australian Grand Prix in June 2021 to win back-to-back races for the first time in his career। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि इस बार भी करवाया गया है जून 2021 में। अगर बात करें तो कौन ऐसा पर्सन है जिसने बैक टू बैक सारी रेसेस जीती हैं अपने, और ये उसके करियर की फर्स्ट टाइम करियर, मतलब पहली बार उसके करियर में हो रहा है कि उसने बैक टू बैक सारी रेसेस जीती हैं। तो आपको इनमें से सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का नाम दे दिया है, जिसमें से है पहले सेबेस्टियन वेटेल, देन लेविस हैमिल्टन, डैनियल रिक्यार्डो, मैक्स वर्स्टैपन, फर्नांडो अलोंसो। तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए देरी ना करते हुए, क्योंकि बहुत इजी ये क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो बेसिकली मैक्स वर्स्टैपन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में जो कि किया गया है 27 जून 2021 को, उसमें बैक टू बैक सारी रेसेस जीती हैं, और ये चीज़ें उनके करियर में पहली बार उनके साथ हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलें तो हैमिल्टन टीममेट, तो जो हैमिल्टन के टीममेट थे जिनका नाम है वॉल्टेरी बॉटास, उन्होंने अपना जो है ये थर्ड टाइम ये चीज़ फिनिश की है
और उसके बाद अगर बात करें वर्स्टैपन के बारे में, तो ये 14th करियर विन है उनका और 4th ऑफ द सीजन, ठीक है। और ये क्या है, इस रेस विन में वर्थ कितना दिया गया है, 25 पॉइंट्स, ठीक है। तो इतने पॉइंट से वो जीते हैं, बैक टू बैक उन्होंने सारी जो रेसेस हैं वो जीती हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो आपका 6th क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन इन विच कंट्री आफ्टर स्टडिंग स्पीसीज ऑफ फॉसिलाइज्ड बोन डग अप एट अ साइट यूज्ड बाय अ सीमेंट प्लांट। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने एक तरह का न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन डिस्कवर किया है, कौन सी कंट्री में, ये क्वेश्चन आपका मेन है कि कौन सी कंट्री में ये मिली है, ठीक है। जब वो फॉसिल ढूंढ रहे थे, फॉसिल की स्टडी कर रहे थे, और ये जो चीज़ें हैं ये मिली हैं कहाँ पर, साइट में, जो कि एक सीमेंट प्लांट की साइट है वहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी कंट्री, तो आपको यहाँ पर 5 कंट्री का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, देन इजराइल, देन ईरान, देन साइरिया और देन जर्मनी। तो इन 5 में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में जो है ये सारे फॉसिल पाए गए हैं, जिसके कारण बहुत अच्छे से डिस्कवरी हो रही है और अच्छे से स्टडी की जा रही है इसके बारे में, और बहुत कुछ पता चला है स्टडी करने के बाद। तो ये इसका आंसर है आपका इजराइल। तो इजराइल कंट्री में ये जो फॉसिल है वो पाए गए हैं, क्या है ये, न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स, जो कि पाए गए हैं इजराइल में। जब क्या हो रहा था, स्टडी की जा रही थी अबाउट द फॉसिलाइज्ड बोन डग्ड अप एट अ साइट, जो कि यूज़ की जा रही थी एक सीमेंट प्लांट के द्वारा, एक सीमेंट प्लांट कंपनी है उसके द्वारा, ठीक है, इन द सेंट्रल ऑफ द इजराइल। तो बेसिकली रिसर्चर जिनमें हैं टेल अवीव यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और एक है हेब्री यूनिवर्सिटी, जो कि जिन्होंने ये फाउंड किया है। और इसमें फाउंड किया गया है कि उनका जो लोअर जो है, जो ये फॉसिल मिली है न्यू अर्ली ह्यूमन की, न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन, तो इसका जो लोअर जो है उसमें टीथ की अगर बात करें तो इसमें जो टीथ के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये कितनी पुरानी है, इसका अनुमान लगाया गया है, ये है 1,30,000 ईयर्स पुरानी। तो इससे ये पता लगाया गया। उसके बाद अगर बात करें, ये जो फॉसिल पाई गई है, डिस्कवर हुई है, इसका नाम भी रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है नेशर रमला होमो, ठीक है। तो एक तरीके का ये साइंटिफिक नाम रखा गया है, ताकि इसके बारे में जो है अगर कोई और फर्दर स्टडी होती है, कोई फर्दर डिटेल पता चलती है, तो ये आसानी से जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, और इससे हमें अपने पास में रहने वाले ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपके इजराइल के बारे में पूछा जाता है। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम, करेंसी का नाम है इसराइली शेकेल, प्रेसिडेंट का नाम है रबिवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर का नाम है नफ्ताली बेनेट, नेशनल स्पोर्ट है एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन बनता है, इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडेक्स फंड। तो बेसिकली जून 2021 में ही, अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर आया है, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि इनमें से किसने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाली है अपना इंडेक्स फंड, ठीक है। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ने ये बयान किया है, ये अनाउंस किया है, या फिर नवी म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है HDFC म्यूचुअल फंड, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो इन 5 में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दें। तो मुझे बार बार ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, आप अवेयर हो, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, बट आप इसका आंसर अगर कमेंट सेक्शन में देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, आपको भी एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये नहीं कि आप नर्वस होकर एकदम कि अगर मैंने आंसर गलत दे दिया तो क्या होगा, मतलब क्या सोचेंगे, और खुद ही आप एकदम लो कॉन्फिडेंस हो जाए। नहीं, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको, आपके लिए भी बढ़िया है। इससे क्या होगा, अगर मैं आपको आंसर बताऊंगी तो वो आंसर आपको ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने यहाँ पर गलती की थी और इसका सही चीज़ जो है वो ये था। तो ये चीज़ें जो है आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तो अगर आप आंसर देंगे, चाहे वो सही है चाहे गलत है, कोई बात नहीं, बट आंसर्स दें, इससे आपको भी, आपकी भी जो है प्रैक्टिस हो रही है
और ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर मार्क्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, और आपको मतलब ऐसे कर रही हूँ कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, नहीं, मैं आपके यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, और साथ के साथ आपको ये इसलिए इस टाइप से करवा रही हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो, आपके जो है नॉलेज बढ़े, आपकी प्रैक्टिस हो। साथ के साथ अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप इस वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकें थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नवी म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली नवी म्यूचुअल फंड ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना इंडेक्स फंड लॉन्च करने वाली है। तो ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सचिन बंसल्स BFSI ग्रुप नवी। तो ये इसका पार्ट है, नवी म्यूचुअल फंड पार्ट है ऑफ द सचिन बंसल BFSI ग्रुप नवी। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं क्या, एक तरीके का इंडेक्स जिसका नाम होने वाला है, इंडेक्स फंड जिसका नाम होने वाला है नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि रेप्लिकेट, जो कि बदलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स को, जो कि एक जाना माना इंडेक्स है इंडिया का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये रिप्लेस करके क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? क्योंकि ये रिप्लेस करके इसकी क्या होगी, लोएस्ट कॉस्ट होगी एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द अदर इंडेक्स स्कीम। तो बाकी जितनी भी स्कीम्स प्रेजेंट हैं वो मार्केट में, उनसे कम इसका क्या होगा, कॉस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, ये क्या है, 10 डे NFO है जो कि ओपन होगा 3 जुलाई को और क्लोज किया जाएगा सब्सक्रिप्शंस के लिए ऑन 12 जुलाई 2021 को। तो 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये ओपन रहेगा और सब्सक्रिप्शंस होने के बाद 12 जुलाई 2021 को ये क्लोज भी कर दिया जाएगा। तो मतलब ये 10 दिन का एक NFO है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका 8th क्वेश्चन है जो, तो जून 2021 को किसने, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हैज़ एक्सपेंडेड इट्स व्हीकल सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने अपनी व्हीकल सब्सक्रिप्शन को, इनकी जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं उनको बढ़ा के 4 और सिटीज़ में कर दिया है, जिनमें इन्वॉल्व हैं जयपुर, इंदौर, मंगलौर, देन मैसूर, और तो इन चारों सिटीज़ को मिला के इनकी टोटल हो चुकी है 19 सिटीज़ जिनमें इन्होंने अपनी जो व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है वो प्रोवाइड की हैं। तो बेसिकली आपको इन 5 में से एक आंसर जो है, जो कि सही है, उसका जवाब देना है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मारुति सुजुकी ने ये अनाउंसमेंट की है, इन्होंने एक्सपेंड किया है, या फिर टाटा मोटर्स ने, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, या फिर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने, या फिर फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। तो इन 5 में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो देरी ना करते हुए इसका आंसर जल्दी से जल्दी देखते हैं। इसका आंसर है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने अपना जो है सब्सक्रिप्शन, व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है वो 4 और सिटीज़ में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिनमें इन्वॉल्व है जयपुर, इंदौर, मैंगलोर और मैसूर, जिसके कारण पूरी टोटल इंडिया कंट्री में इनकी 19 सिटीज़ हो चुकी है जहाँ पर ये व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इट हैज़ पार्टनर्ड विथ 3 सब्सक्रिप्शन पार्टनर नेमली, तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप भी करी है 3 सब्सक्रिप्शन पार्टनर, जिनका नाम है ऑरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, जिसको ऑरिक्स बोला जाता है, और दूसरा है ALG ऑटोमोटिव इंडिया, जिसको ALG ऑटोमोटिव बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। देन थर्ड वन इज माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसे माइल्स कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी इस जो ये सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, उसके लिए जो है इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में इन तीनों सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए जो माने जाते हैं उनको इन्वॉल्व किया है, उन्हें एज अ पार्टनर चुना है। इसमें क्या है, कस्टमर हैव द ऑप्शन टू ईदर स्विच ओवर टू अ न्यू कार और अवेल द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द सब्सक्राइब कार ऑन द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक तरीके का क्या है, कस्टमर के पास ऑप्शन हो गया है, कस्टमर के पास ऑप्शन है या तो वो स्विच कर दे पूरा अपना नई कार लेने के लिए मारुति सुजुकी ब्रांड से, या फिर वो अवेल कर सकें, उनके पास एक तरह का ऑप्शन दिया गया है कि वो परचेज कर सकें जो कि सब्सक्राइब की गई है कार उसके टेन्योर का पीरियड कंप्लीट होने के बाद। तो ये 2 ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सक्रिप्शंस के अंडर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th क्वेश्चन है वो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय 1 more year टिल जून 30, 2022।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अटॉर्नी जनरल का टेन्योर पीरियड है, जो इनका काम करने का पीरियड है, उसको 1 साल और बढ़ा दिया है और जून 30, 2022 तक कर दिया है। तो इसमें आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी के करंट अगर बात करें अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन है, ठीक है, उनका नाम। तो आपको जो पास्ट के भी अटॉर्नी जनरल्स हैं और अलग अलग पोजीशन पे जो लोग हैं उनके ऑप्शंस में मिला के एक आंसर आपको सही दिया गया है, जिसका आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपके पहला ऑप्शन है देवी शेट्टी, दूसरा ऑप्शन है के वेणुगोपाल और तीसरा ऑप्शन है रोहिंटन फली नरीमन। उसके बाद चौथा ऑप्शन है एन संतोष हेगड़े। उसके बाद है पांचवा ऑप्शन मुकुल रोहतगी। ठीक है, तो इन पांचों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो ना किस तरीके से आपको पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकदम आपको पहले चीज बताई गई कि ये करंट अफेयर भाई रिसेंटली 2021 में हुआ है, तो आपसे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि अभी ये चीज तो हुई है बट अभी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशंस में जाएं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें इसके आंसर के बारे में तो इसका आंसर है के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल जो कि अभी के अटॉर्नी जनरल हैं किसके, इंडिया के। तो इनका जो टेन्योर पीरियड है उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 साल बढ़ा दिया है और 30 जून 2022 तक ये एज आ अटॉर्नी जनरल काम करेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो 2020 में भी इनका टेन्योर पीरियड बढ़ा चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल से, जो कि अभी खत्म होने वाला था, बट दोबारा इनका बढ़ा के 2022 तक कर दिया है। तो मतलब 2 साल इन्होंने एक्स्ट्रा और जो है अपना टेन्योर पीरियड काम किया है। बेसिकली इनको इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया था जुलाई 1, 2017 में, मतलब जुलाई 1, 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था इस पोजीशन के लिए और 2022 तक अभी इसी पोजीशन पे काम करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है, 15 अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। और इनके बाद अगर बात करें, इनसे पहले जो कि एजे मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने एज अ अटॉर्नी जनरल काम किया है इनकी पोजीशन पे, जिन्होंने कि रिज़ाइन कर दिया था। तो अब जैसे देख ही सकते हैं, तो इनके द्वारा ही इनको अपॉइंट किया गया है जब इन्होंने रिज़ाइन किया, तो तब से लेकर अब 2022 तक ये एज अ अटॉर्नी जनरल काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, द बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो रोज टू हाउ मैनी ईयर्स हाइस ऑफ 56.075% इन 2020। तो अगर लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इंफॉर्मेशन देखी जाए, और ये डाटा किसका है, डाटा है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो इनका जो बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो है वो कितना हाई गया है अकॉर्डिंग टू द ईयर देखा जाए, तो इतना जो है ये हाई गया है। 2020 में इतना था, अब कितना ये हाई गया है। तो आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 3, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा है 7, फिर चौथा है 9, फिर पांचवा है 11। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में देगा। और बहुत इजी आंसर है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी बताने लगी हूँ, क्योंकि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं आपका यहाँ पर 5 मिनट वेट करके मैं आप आंसर्स दोगे देन मैं आपको आंसर बताऊँ। आपकी स्पीड भी मैंने बढ़ानी है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस जो है इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि ये बढ़े, इसीलिए जो है ये प्रैक्टिस मैं आपको करवाती हूँ करंट अफेयर्स के रिलेटेड। ठीक है, इसका आंसर है आंसर 5। तो बेसिकली इतना ये क्या हुआ है, राइज हुआ है। द बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो राइज टू 5 ईयर हाई, जिसका परसेंटेज है 56.075% 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए। और ये सारी चीज़ें किसके हिसाब से हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। उसके बाद बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है जो कि टोटल है 1.52 ट्रिलियन, क्या है ये, डॉलर। ठीक है, इन द कंट्री 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और इसके बाद अगर बात करें तो जो बाकी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, बाकी 4 जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनकी जो अपनी है रेशियो वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि चाइना की है 161.75% से रेज हुई है। देन रशिया की है 88.12%, ब्राज़ील की है 50.8% और साउथ अफ्रीका की है
40.1%। तो ये जो है ये हमारा है, मतलब इंडिया कंट्री का इतना जो है ये 5 ईयर हाई गया है पूरा रेशियो, और बाकी कंट्रीज़ का डाटा कुछ इस हिसाब से है। तो इन कंट्रीज़ का भी डाटा आप अच्छे से पढ़ लें, क्या पता आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप इस टाइप से अपने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इस टाइप से अगर आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं और ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जल्द ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे जो है मार्क्स स्कोर करेंगे। सो थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को, और अपने मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।